हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम सुनेंगे एक कहानी। ठीक है, कहानी सुनना आप सबको पसंद होता है ना? सभी लोग कहानी सुनते हैं, अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से और स्कूल में टीचर से कहानी सुनते हैं। तो इसलिए जो है आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर के आए हैं और कहानी का नाम है राजा का चित्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। मतलब उसके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था। गलियारे मतलब गली। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। यानी कि सहसा मतलब अचानक उसकी नजर जो गली में चित्र लगे हुए थे दीवार पर, उस पर पड़ गई। वे चित्र उसके पूर्वजों के थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल में उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देखकर अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। स्मरण मतलब याद करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था। राजा के पूर्वजों के चित्र तो दीवार पर थे, लेकिन राजा का चित्र अभी तक जो है दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा। मतलब कि राजा ने अभी तक अपना कोई भी चित्र बनवाया नहीं था। लेकिन उस दिन जब उसने अपने पूर्वजों के चित्र देखे तो उसे लगा, वो सोचने लगा कि उसे भी अपना एक चित्र जो है बनवा करके दीवार में लगवाना चाहिए। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ यानी बहुत अच्छे चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना एक सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। जैसा चित्र बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। अब दरबार में सभी चित्रकार आए थे। दरबार में उपस्थित सभी चित्रकार अपनी अपनी कला में निपुण थे। उनको बहुत अच्छे चित्र बनाने आते थे। लेकिन जब राजा ने घोषणा की कि जो अच्छा चित्र बनाएगा उसको उसी तरह का इनाम मिलेगा, तो राजा की घोषणा सुनने के बाद वो सोचने लगे कि राजा तो काना है और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा? क्योंकि राजा ने कहा है कि मुझे मेरा एक सुंदर सा चित्र बनवाना है। तो ऐसे में सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा? चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर के उन्हें सजा दे दे। राजा को गुस्सा आ जाए क्योंकि राजा काना था और पैर नहीं था। अगर काना और पैर ना दिखाते हुए अगर राजा का चित्र बनाया जाएगा और वो उसे अच्छा नहीं लगेगा तो वो उन पर क्रोध कर सकता है, उन्हें सजा दे सकता है। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। यानी कि ये विचार सुन करके, ये सोच करके कोई भी चित्रकार जो है चित्र बनाने के लिए आगे नहीं आए। सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया और सब चले गए। वहां पर मात्र एक युवा कलाकार, एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी, यानी कि उसने हाँ कर दिया। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी और अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ ही दिनों के बाद चित्र बनकर तैयार था।
जब चित्र के अनावरण का दिन आया, यानी कि चित्र जब हम बनाते हैं तो उसको ढक कर के रखते हैं ना, और जब सबको दिखाना होता है तो जब हम चित्र में पहले पर्दा लगा के रखते हैं, जब पर्दा हटाते हैं तो उसको कहते हैं अनावरण, यानी आवरण लगा करके रखते हैं उसको ढक करके, और जब उसको हटाते हैं तो उसको कहते हैं अनावरण। तो चित्र जब बनकर के तैयार हो गया और चित्र का अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार उपस्थित हुए जिन्होंने चित्र बनाने से मना कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए, यानी सभी आश्चर्यचकित हो गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोड़े पर बैठा हुआ था। ये देखिए ना, राजा दोनों तरफ पैर करके घोड़े पर बैठा है, जिसे एक ओर से चित्रित किया गया था, यानी कि जो चित्रकार था उसने जो राजा का चित्र बनाया वो एक साइड से बनाया। राजा दोनों तरफ घोड़े पर पैर करके बैठा हुआ था और उसको एक ही साइड से उसने चित्रित किया, और उसमें राजा का एक पैर नजर नहीं आ रहा था। चित्र जो बनाया गया था, राजा चित्र में दोनों तरफ पैर करके घोड़े में बैठा था, जिसे एक ओर से चित्रित किया गया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था। इसमें देखिए धनुष चढ़ाया हुआ है ना राजा ने, और निशाना साध रहा है, जिससे उसके काने होने की कमजोरी भी छिप गई थी। तो यहाँ पर जो ये चित्रकार ने बनाया, तो इसमें ना तो राजा का वो लंगड़ा वाला पैर, जो एक पैर नहीं था, वो भी दिखाई नहीं दे रहा था, और यहाँ पर उसने क्योंकि धनुष चढ़ा करके निशाना साध रहा है तो उसकी आंख की कमजोरी भी छिप गई थी, जो ये दो कमजोरियां राजा के अंदर थी। तो अब चित्र देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ ही अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। तो देखो बच्चों, कैसी लगी कहानी? तो उस चित्रकार ने जो है, जहां पर सारे चित्रकारों ने राजा का चित्र बनाने से मना कर दिया था, लेकिन एक युवा कलाकार आया, युवा चित्रकार, जिसने जो है बहुत बुद्धिमानी से काम लिया, और जो निराशा, जब सब लोग सोच रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता, राजा तो काना है, राजा तो लंगड़ा भी है, तो उसका सुंदर चित्र कैसे बन सकता है, तो उस चित्रकार ने अपना जो है बुद्धिमानी से काम लिया और सकारात्मक रूप से सोचा कि कैसे भी हो राजा का सुंदर चित्र बनाना ही है। तो जहाँ सब मना करके चले गए थे, वहाँ पर इस चित्रकार ने बहुत ही खूबसूरत चित्र राजा का बनाया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। जैसे कि राजा ने कहा था, घोषणा की थी कि मेरा सुंदर चित्र बनाएं। अब सभी लोग सोचने लग गए कि राजा तो सुंदर है ही नहीं, तो कैसे उसका सुंदर चित्र बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का समय आता है जब हम ये सोच लेते हैं कि अरे ये काम तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम शांति से बैठ करके इत्मीनान से सोचें और विचार करें तो कोई भी काम जो है कठिन नहीं है। बस हमें जो है अपनी बुद्धि से काम लेना है, हमें अपनी बुद्धिमानी से और शांति से काम लेना चाहिए, धैर्य से, तो हमारी हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस कहानी से बच्चों यही शिक्षा मिलती है। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।